गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, गए साल हमने काल और काल के भेद को पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं काल परिवर्तन। लेकिन इससे पहले मैं काल और इसके भेद की थोड़ी सी रिवीजन लेती हूँ ताकि काल परिवर्तन करते समय तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो काल के प्रमुख 3 प्रकार है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ओके, भूतकाल किसे कहते हैं? जो घटना या क्रिया घटित हो गई है उसे भूतकाल कहते हैं। जो घटना या क्रिया घटित हो रही है उसे कहते हैं वर्तमान काल। और जो घटना घटित होने वाली है या क्रिया होने वाली है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। ओके, लेकिन इन 3 काल जो है, इन तीनों कालों के उप प्रकार भी है। ओके, उसका देखो पहला उप प्रकार जो है भूतकाल के 3 उप प्रकार। पहला प्रकार हम लेते हैं भूतकाल और उसके 3 उप प्रकार। पहला है सामान्य भूतकाल। ओके, कोयल ने गीत गाया, यानी कि उस कोयल की गीत गाने की क्रिया हो गई है। वो कभी हो गई है, कितना समय हो गया है, वो कुछ दर्शाती नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, कोयल ने गीत गाया, उसकी क्रिया हो गई है और इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। मैंने तुम्हें गए साल सिखाया था कि सामान्य भूतकाल को कभी भी था नहीं लगता। उनकी जो क्रिया है, हाँ, क्रिया का भूतकाल रूप जो है उसे लगता है। अभी देखो, कोयल ने गीत गाया, गाया यानी कि गाना, ये जो मूल क्रिया है उसका भूतकाल रूप कौन सा है? गाया। तो भूतकाल में हमेशा क्या होता है? भूतकाल में हमेशा मूल क्रिया का भूतकाल रूप होता है, इसे भूलना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हंसना, हंसा, पढ़ना, पढ़ा, आना, आया, रोना, रोया, देखना, देखा। ओके, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि सामान्य भूतकाल को कभी था नहीं लगता है। तो क्रिया जो है वो कैसी होती है? आया, खाया, गया, देखा, बोला, हंसी, ये जब आएगी ना तब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। उसके बाद देखो अपूर्ण भूतकाल। अभी अपूर्ण शब्द जब आता है तब उसमें यानी कि क्रिया जो है वो पूरी नहीं है। ओके, क्रिया पूरी नहीं है, अपूर्ण है। और भूतकाल है तो भूतकाल में यानी कि क्रिया हो गई है लेकिन वो अपूर्ण थी। ओके, तो यहाँ पे रहा, अपूर्ण आय का मतलब वो शायद वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, तुम्हें वाक्य में रहा का होना ज़रूरी है। और भूतकाल है तो था थी थे लगेगा, इसलिए यहाँ पे वाक्य कैसा आ गया? श्यामा गा रही थी, हम हंस रहे थे, देख रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। था थी थे, एक वचन, अनेक वचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसके अनुसार वो बदलेगा। ओके, तीसरा है पूर्ण भूतकाल। अब ये पूर्ण भूतकाल जो है उसका मतलब देखो, यहाँ पे मैंने वाक्य क्या दिया है? हम कश्मीर गए थे, पता नहीं कहाँ कब गए थे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, हाँ, या बहुत समय जो है वो बीत गया है, जो क्रिया हो गई उसका समय जो वो बीत गया है, इसलिए वो पूर्ण भूतकाल में है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, हम कश्मीर गए थे, तो हम कश्मीर गए ये सामान्य भूतकाल है, उसे सिर्फ क्या लगा है? थे लगा है, और इसलिए सामान्य भूतकाल को सिर्फ थे लगाने से पूर्ण भूतकाल हो जाता है। ओके, दूसरा देखो वर्तमान काल। वर्तमान काल में पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। हाँ, अभी राधिका खाना खाती है। अभी राधिका खाना खाती है यानी कि वो खाना जो है वो हमेशा खाती है, ये क्रिया जो है वो हमेशा होती रहती है, सामान्य है। ऐसा नहीं कि आज उसने खाना खाया राधिका ने, अभी 8 दिन वो खाना खाएगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम हंसते हैं, गाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अरे ता, ती, ते और उसे है लगता है। वर्तमान काल में हमेशा तीनों को, सामान्य वर्तमान काल हो, अपूर्ण वर्तमान काल हो या पूर्ण वर्तमान काल हो, उसे है तो लगेगा ही, क्योंकि वो वर्तमान काल है, वो क्रिया हो रही है, आज के दिन की है, इसलिए देखो ये हमेशा होती रहती है। तो
हम खाना खाते हैं, हम गाँव चले जाते हैं, हम बोलते हैं, हम हंसते हैं, ये सब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण मैंने कहा है कि है का आना ज़रूरी है और अपूर्ण का मतलब रहा, तो रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ऐसा आएगा। पिंकी सॉरी आज शालोम जो है वो पत्र लिख रहा है, ऐसा मैंने वाक्य यहाँ पे दिया है। शालोम पत्र लिख रहा है। तो देखो शालोम की पत्र लिखने की क्रिया जो है वो शुरू है। अभी तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ओके। तो ये जो क्रिया है वो शुरू है, इसलिए वो अपूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान का मतलब क्या है कि ये जो क्रिया है वो क्रिया अभी हो गई है, लेकिन आज ही हो गई है। पिंकी ने आम खाया है, यानी कि पिंकी ने आम खाने की क्रिया उसकी हो गई, लेकिन आज खाया है, ओके। क्रिया है लेकिन वर्तमान काल में पूरी हो गई है। तुमने सुना है, हमने देखा है, उसने बोला है। अभी यहाँ पर भी गौर करो, पिंकी ने आम खाया, अगर मैं यहाँ तक रुकी तो ये वाक्य कौन सा बन जाता है? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल को है लगाने से पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है और था लगाने से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। और इसका मतलब सामान्य अगर भूतकाल तुम्हें वाक्य परिवर्तन करने आया तो तुम्हें अन्य दो वाक्य जो है वो आसानी से आ जाएंगे, ओके। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और आगे देखो सामान्य भविष्यकाल, अभी अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल तुम्हें नहीं है। तो अपूर्ण भविष्यकाल राधा पाठशाला जाएगी, जो क्रिया रहती है उसे गा गी गे लगता है। आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, हम जाते होंगे, आते होंगे, ऐसा नहीं आता है। जो क्रिया है उसे गा गी गे लगता है, ओके। तो राधा पाठशाला जाएगी, ये सामान्य भविष्यकाल हो गया, ओके। अभी देखो ये हमारी रिवीजन हो गई। अभी हमारा महत्वपूर्ण जो है आज का टॉपिक, उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। देखो तुम्हें कैसे क्वेश्चन आएगा कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो, यानी कि एक काल में वाक्य दिया होगा, उसका दूसरे काल में तुम्हें परिवर्तन करना है। आसान बात है, कोई डरने की बात नहीं है, ओके। अभी यहाँ पे देखो पहला वाक्य मैंने दिया है, यहाँ पे माधवी ने पत्र लिखा, अब ब्रैकेट में दिया है सामान्य वर्तमान काल, ओके। अभी देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्रिया को ढूंढना है। क्रिया कौन सा है, कौन सी क्रिया है यहाँ पे? लिखा, यानी कि उसकी मूल क्रिया क्या है? लिखना। कौन सी क्रिया है? मूल क्रिया लिखना, ओके। अभी देखो सामान्य वर्तमान काल, मैंने तुम्हें वो तालिका दी है कि सामान्य वर्तमान काल में हमेशा क्रिया को ता ती ते लगता है और वर्तमान काल है, इसका मतलब है तो लगेगा ही, ओके। तो लिखा जो है इसका मूल रूप कौन सा हो गया है? लिखना। तो उसे क्या लगेगा? ता ती ते, यानी कि क्या हो जाएगा? लिखता। अभी माधवी है, माधवी ये लड़की है, तो इसके लिए कैसा होगा? लिखती, हाँ लिखती है। तो देखो अगर मैंने ऐसा कहा माधवी ने पत्र लिखती है, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो कैसा हो जाएगा? माधवी पत्र लिखती है। तो ने जो विभक्ति है, कारक जो है वो चला जाएगा, ओके। सामान्य वर्तमान काल में विभक्ति प्रत्यय नहीं लगता है, वो कब लगता है? पूर्ण वर्तमान काल को लगेगा, ओके। तो सामान्य वर्तमान काल में बदलाव कैसे हो गए? माधवी पत्र लिखती है। बात समझ में आई? अभी देखो दूसरा वाक्य, माया गा रही है, ओके। माया गा रही है अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अभी उसका सामान्य भविष्य काल में हमें बदलाव करना है। सामान्य भविष्य काल के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो क्रिया रहेगी उसे क्या लगेगा? गा गी गे, ओके। अभी देखो यहाँ पे माया गा रही है, तो यहाँ पे मूल क्रिया कौन सी है? गा, क्रिया कौन सी है? गा। और उसकी मूल क्रिया गाना, उसकी मूल क्रिया कौन सी है? गाना। तो अभी उसे क्या लगेगा? गी, हाँ अभी गाएगी, क्योंकि वो लड़की है, लड़का रहेगा तो गाएगा और लड़के रहेंगे तो गाएंगे,
ओके, तो कैसा आता है वाक्य, कैसा होगा वाक्य परिवर्तन में? माया गाएगी, माया गाती होगी, माया ने गाया होगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ तुम्हें क्रिया को ढूंढना है और उसमें बदलाव करना है। माया गाएगी। ओके, अभी तीसरा वाक्य देखो, विशाल गाँव जाता है। अभी विशाल गाँव जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है और तुम्हें बदलाव किस में करना है? सामान्य भूतकाल में। ओके, चलो ढूंढते हैं हम उसमें क्रिया कौन सी है? जाता। ओके, जाता की मूल क्रिया कौन सी हो गई? जाना। ओके, मूल क्रिया कौन सी है? जाना। अभी सामान्य भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल का जाना का क्या हो जाएगा? गया, गई, गए। तो अभी विशाल लड़का है तो इसके लिए कौन सा भूतकाल रूप आएगा? गया। ओके, तो विशाल गाँव गया, ऐसा वाक्य परिवर्तन होता है सामान्य भूतकाल में। ओके, चलो हम आगे देखेंगे। समीक्षा ने पढ़ाई की। अभी ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। हाँ, अभी इसमें देखो क्रिया कौन सी है? की। तो की का मूल क्रिया कौन सी है? करना। मूल रूप कौन सा है? करना। ओके, तो करना अपूर्ण भूतकाल में रहा का आना ज़रूरी है, वो तो रहा आएगा। और अगर अपूर्ण भूतकाल है तो भूतकाल में था, थी, थे लगता है, लेकिन सिर्फ किसे? अपूर्ण भूतकाल में और पूर्ण भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं लगता है, तो अपूर्ण भूतकाल है तो था लगेगा। रही का आना ज़रूरी है क्योंकि अपूर्ण है, तो हमारा रही है ऐसा हो गया है क्योंकि वो समीक्षा लड़की है। तो अभी पढ़ाई, हाँ, तो किए क्या है? क्रिया है। ओके, तो की जो है उसका क्या हो जाएगा? करना का कर, हंसना का हंस, अपूर्ण में ऐसा आता है। रोने का रो, गाने का गा, पढ़ने का पढ़, जाने का जा, ऐसा हो जाता है। ओके, तो समीक्षा पढ़ाई कर रही है क्योंकि करना का ना जाता चला जाता है और कर क्योंकि उसके आगे रही है या रही थी ऐसा लगता है। तो कैसे आएगा अपूर्ण भूतकाल में? समीक्षा पढ़ाई कर रही थी। और समीक्षा पढ़ाई कर रही है ये किस में आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। अभी भूतकाल का चल रहा है, इसके लिए था, थी, थे आएगा। ओके, नाउ आगे का वाक्य देखो, आकाश चित्र निकालेगा। अभी ये वाक्य कौन से काल में है? भविष्य काल में है। ओके, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमें इसका अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमारी क्रिया कौन सी है? कौन सी क्रिया है वहाँ पे? निकालेगा, यानी कि मूल क्रिया निकालना। ओके, तो निकालना ये जो मूल क्रिया है उसे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना। अभी मैंने कह दिया है तुम्हें कि अपूर्ण वर्तमान रहेगा तो रहा का आना ज़रूरी है और उसके आगे जो क्रिया रहेगी उसका निकालना नहीं होगा, निकाल। ओके, देना दे, खाना खा, पीना पी, बोलना बोल, ऐसे अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया को लेते हैं। जो ना है वो निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे वाक्य होगा? आकाश चित्र निकाल रहा है। ओके, ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, ना अगला देखो, रेशमा खाना पकाती है। अभी ये जो है वो सामान्य वर्तमान काल में वाक्य है। अभी उसका हमें बदलाव किस में करना है? पूर्ण भूतकाल। ओके, तो पहले हम देखते हैं क्रिया, कौन सी क्रिया है? पकाती। वेरी गुड। तो अभी पकाती जो क्रिया है उसके मूल रूप क्या हो गई? पकाना। मूल रूप क्या है? पकाना। और देखो पकाना हो गया, अभी तुम्हें क्या लिखना है? मैंने कहा है कि पूर्ण भूतकाल कैसे बनता है, इससे पहले तुम्हें सामान्य भूतकाल बनाना है और उसे सिर्फ था लगाना है। तो इसका सामान्य भूतकाल कैसे होगा? पकाना, पकाया। पकाना ये मूल क्रिया है और पकाया ये सामान्य भूतकाल रूप हो गया उसका। तो क्या हो गया? पकाया। तो कैसे वाक्य आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, रेशमा खाना पकाया और फिर पूर्ण भूतकाल इसके लिए था, रेशमा खाना पकाया था, नहीं ना, इसे विभक्ति प्रत्यय लगता है। इसलिए देखो रेशमा ने खाना पकाया था।
ओके, ये पूर्ण भूतकाल हो जाता है। सेम उसी तरह देखो, विनीता फूल तोड़ रही है। अभी ये वाक्य किस में है? अपूर्ण वर्तमान काल में है। ओके, अभी अपूर्ण वर्तमान काल में इसमें क्रिया कौन सी है? तोड़। उसका मूल क्रिया कौन सी रहेगी? तोड़ना। ओके, तो तोड़ना। अभी देखो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल, मैंने यही बताया है तुम्हें कि सामान्य भूतकाल को है लगाने से पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। तो सामान्य भूतकाल उसका कैसे रहेगा? तोड़ का, तोड़ना ये मूल क्रिया है। जो तोड़ना का तोड़ा, तोड़ी, तोड़े, ये जो है वो क्या है? सामान्य भूतकाल रूप है। ओके, तो कैसे वाक्य बनेगा? विनीता ने फूल तोड़ा है। ओके, कैसे आएगा? विनीता ने फूल तोड़ा है। ओके, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि सामान्य भूतकाल का आना ज़रूरी है। अगर सामान्य भूतकाल का वाक्य तुम्हें बनाना आता है तो उसे था लगाने से पूर्ण भूतकाल और है लगाने से पूर्ण वर्तमान काल दिमाग में बिठा कर ले लो ये। ओके, दूसरी, ये 3 वाक्य तुम्हारे हो गए यानी कि काल परिवर्तन की। सामान्य वर्तमान काल को, क्रिया को हमेशा ता, ती, ते और है लगता है। ओके, चौथा 4 प्रकार हो गए। अपूर्ण में रहा का आना जरूरी है। अपूर्ण शब्द तुम्हें ब्रैकेट में दिखाई दिया, इसका मतलब वाक्य में तुम्हें किसे ढूंढना है? रहा, रहे, रही, जो रहेगा एक वचन, अनेक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग रहेगा उसके अनुसार। तो रहा, रही, रहे ये तो आएगा ही आएगा। इसलिए तुम्हें देखो, अपूर्ण आया इसका मतलब वो रहा है, रहा आया इसका मतलब वो अपूर्ण है। तो ब्रैकेट में अगर वर्तमान काल है तो है और भूतकाल है तो था। समझे? तो इसे भी तुम ध्यान में रख सकते हो। और हमारा अभी ये 5 प्रकार हो गए। फिर उसके बाद सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है? पहले 3 प्रकार हो गए, फिर सामान्य वर्तमान चौथा हो गया, फिर ये 2 अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल, ये 5-6 हो गए। और 7वां प्रकार कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल को क्रिया को गा, गी, गे लगता है। आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, देखेगा, बोलेगा, उठेगा। ओके, इस तरह से सामान्य भूतकाल के वाक्य बनते हैं। अभी देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तुम्हारे लिए एक काल की तालिका बनाई है। यहाँ पर तुम लोगों ने गए साल वो लिखी होगी, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे देती हूँ और तुम्हें समझाती हूँ कि देखो, काल के 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल में था, थी, थे लगता है। वर्तमान काल में है और हूँ। अभी हूँ कहाँ लगेगा? जब मैं इस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि है, हूँ, मैं है, ऐसा नहीं होता है ना, मैं हूँ। तो इसलिए देखो उसका प्रयोग तुम्हें मैं के साथ करना है। और भविष्य काल में गा, गी, गे। अभी देखो यहाँ पे कि भूतकाल में, भूतकाल का वाक्य, सामान्य भूतकाल का वाक्य मैंने दिया है, साया ने गीत गाया। ओके, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि साया ने गीत गाया ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल को कभी भी था नहीं लगता। उसका अपूर्ण भूतकाल में वाक्य कैसे बनेगा? साया गीत गा रही थी। पूर्ण भूतकाल में उसका वाक्य कैसे होगा? साया ने गीत गाया था। वर्तमान काल में देखो, साया गीत गाती है। मैंने कहा है कि इसमें क्रिया जो है उसे तातीते लगता है। अपूर्ण वर्तमान काल में ये वाक्य कैसे आएगा? साया गीत गा रही है। ओके, पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य कैसे आता है? देखो, साया ने गीत गाया है। और फिर अंत में भविष्यकाल है, भविष्यकाल को गा, गी, गे लगता है, इसलिए साया गीत गाएगी। ओके, ये हमारा हो गया काल की तालिका और एक ही वाक्य के अन्य प्रकारों में परिवर्तन। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने सिखाया है तुम्हें अच्छी तरह से समझ में वो आया होगा, ऐसे उम्मीद रखती हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।